सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हाय, आप सभी को किताबी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऑटोबायोग्राफी बुक के बारे में बताऊंगी जिसमें टोटल 13 लेसन है और उसमें से मैं 7 लेसन कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन 5 लेसन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया। इसीलिए 5 लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को दूंगी जिससे आप बिना पढ़े उस 5 लेसन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो एक एक करके हम 5 लेसन के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले लेसन की ओर। वो बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन। हमारे माता और पिता हमारा जीवन का अहम हिस्सा है, उसी तरह कलाम जी के जीवन का सबसे अहम हिस्सा उनके माता पिता थे। इसीलिए उन्होंने पहला लेसन डेडिकेट किया अपने फादर के हैबिट के ऊपर और उन्होंने अपने फादर से जो कुछ भी सीखा उसके ऊपर। तो पहला लेसन है माय फादर मॉर्निंग वॉक, मतलब उनका पिताजी का जो दिन का शुरुआत सुबह के 4 बजे से ही आरंभ हो जाता था और पहला काम जो वे करते थे वे नमाज पढ़ने से शुरू करते थे। नमाज पढ़ने के बाद वो लंबी सुबह के सैर पर जाते थे, उधर से घूम फिर के अपने खेत खलियान, नारियल के पेड़ के खेत थे उनको वो देख रेख करके आते थे और फिर वो पूजा पाठ करने के बाद वे अपने काम में जुट जाते थे। कलाम जी के पिताजी का नाव बनाने का एक छोटा सा व्यापार था और उस व्यापार से वे इतना धन कमा लेते थे जिससे परिवार का रोजी रोटी चल सकता है और उनका जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सकता है। इतना धन का लाइफ कोई ऐसो आराम से भरा हुआ नहीं था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था जो उनके दादा दादी द्वारा बनाया गया था और उसी में वो लोग रहते थे और उनके पिताजी पूरे परिवार का बेसिक ज़रूरत पूरा करते थे नाव का बिजनेस करके, व्यापार करके। वे अपने बुक में लिखते हैं कि हमारे पास लग्जरियस ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था, कोई भी ऐसो आराम का चीज़ नहीं था, लेकिन कभी भी हमें ये सब चीज़ों का कमी महसूस नहीं हुआ क्योंकि भाई बहन माता पिता में इतना प्यार था कि ये चीज़ हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। प्यार से ये सारा कमी पूरी हो जाती थी। तो हमें खुश रहने के लिए, लाइफ में आपस में प्यार बनाने के लिए कोई बड़ा धन दौलत का ज़रूरत नहीं होता है। आप बेसिक चीज़ों से भी लाइफ एक अच्छा परिवार बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं। पिता के पास कोई बड़ा डिग्री नहीं था, ज़्यादा धन दौलत भी नहीं था, फिर भी पूरे समाज के लोग उनको सम्मान करते थे, इज्जत करते थे और उनको मानते थे। ये सबसे एक बड़ा खासियत था उनके पिताजी का, क्योंकि उनके पिताजी जो थे भगवान में बहुत विश्वास करते थे और लोगों को सेवा करना अपना धर्म समझते थे, भगवान का सेवा समझते थे। इसीलिए वे धन दौलत से कोई मदद नहीं करते थे लोगों का, बस अपने शब्दों से इतना मदद करते थे कि उन लोगों को लगता था कि हाँ वो सच में उनका मदद करते हैं और उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। इसीलिए समाज में लोग उनको बहुत मानते थे और ये उनका सबसे अच्छी बात थी। क्योंकि कलाम जी के पिताजी का दिन का शुरुआत सुबह के 4 बजे से हो जाता था, तो कलाम जी का मानना है कि उनके लाइफ में जो मॉर्निंग वॉक का, सुबह का सैर का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था। उसी समय से उनके पिताजी से वो आया था। उनके पिताजी से हुए दया दिखाने का प्रभाव भी पड़ा, ये लोगों को मदद करने का प्रभाव भी पड़ा और मतलब बुद्धिमानी उनके पिताजी से उनमें आया। कलाम जी के लाइफ में मॉर्निंग वॉक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए हमें और आपको हमारा दिन का शुरुआत कुछ अच्छा आदत से होनी चाहिए। वो हो सकता है कि हम 15 मिनट का वॉकिंग से ही करते हैं या कुछ अच्छा पढ़ने से करते हैं। वॉकिंग हमारा डेली रूटीन में होना ही चाहिए। ये हमारा बॉडी और माइंड पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, इसीलिए उन्होंने ये बात को मेंशन की। और फर्स्ट लेसन से हम यही सीख सकते हैं कि 15 मिनट 10 मिनट आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम निकाल के हमें हर रोज वॉकिंग के लिए, बॉडी की एक्सरसाइज के लिए देना चाहिए। तो सेकेंड लेसन है नाव के ऊपर। क्योंकि रामेश्वरम एक छोटा सा गांव समुद्र के तट पे स्थित था, इसीलिए वहाँ पे जितने भी परिवार थे सबका परिवार समुद्र से ही कुछ कमाई करके उनका परिवार चलता था। उसी तरह डॉक्टर कलाम के पिताजी का भी नाव बनाने का एक छोटा सा बिजनेस था जिससे वे मतलब इतना कमाते थे जिससे उनका परिवार चल जाता था। पिताजी नाव बनाते थे और कुछ लोगों को नाव चलाने के लिए रखे थे जिससे वे अच्छा खासा कमाई कर लेते थे। और कलाम कहते हैं कि नाव का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, उसमें मतलब बहुत सक्सेस थी उस समय में।
और रामेश्वरम एक छोटा सा गांव भगवान शिव जी के लिए प्रसिद्ध था। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे थे तो शिव जी के दर्शन के लिए वे वहां पे रुके थे, क्योंकि भगवान राम शिव जी का जब नाव बनाना आरंभ किए थे तो उनका व्यापार तो आरंभ हुआ ही था, साथ में उनको कलाम जी को एक लाइफ टाइम दोस्त मिल गया था, एक गुरु मिल गया था, पूरा लाइफ टाइम के लिए एक मेंटर मिल गया था। वो इंसान थे अहमद जलालुद्दीन, जो उनके साथ पूरा लाइफ टाइम रहे। जब भी किसी भी चीज़ का उनको ज़रूरत हुआ, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था या फिर मोटिवेशन चाहिए था, इंस्पायरेशन चाहिए था, कुछ भी था, वे हमेशा उनके साथ रहे थे। छोटा से छोटा प्रोजेक्ट से बड़ा प्रोजेक्ट तक वे हमेशा उनके साथ रहे थे। और अहमद जलालुद्दीन का सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी कलाम जी के साथ वे हमेशा बहुत बड़ा इन्वेंशन का, लिटरेचर का, साइंटिस्ट और मेडिसिन के बारे में बात करते थे, और जिसके वजह से कलाम जी का थॉट किसी और डायरेक्शन में चला गया और बहुत आगे चला गया। वे मानते हैं कि तभी से उनका माइंड और उनका थॉट अलग डायरेक्शन में गया और फिर उनका माइंड कुछ एम्बिशन बनाने लगा, मिशन और विजन की तरफ बढ़ने लगा। तो इसीलिए वे अपने लाइफ में जलालुद्दीन को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने बायोग्राफी में पूरा एक लेसन उनके बारे में डेडिकेट किया है, उनके बारे में बताने के लिए डेडिकेट किया है। रामेश्वरम समुद्र के तट पर स्थित होने के कारण बार बार साइक्लोन से उस पर अटैक होता था और बहुत धन जन का हानि होता था, और उनके व्यापार, उनके परिवार के चलने का माध्यम सब बहकर तहस नहस हो जाता था और उनके पास कोई माध्यम नहीं होता था, तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। बार बार साइक्लोन से अटैक होता था। 1964 में अटैक हुआ, जिस टाइम कलाम जी वहाँ पे नहीं थे, उससे पहले भी हो चुका था। तो उस टाइम देखिए पूरा धन जन बर्बाद हो गया था, लेकिन पिताजी का मानना था कि हमें परिवार चलाना है, पेट चलाना है, इतना लोगों का जीवन को बचाना है, इसीलिए फिर से हमें व्यापार चलाना ही पड़ेगा। और फिर से उन्होंने नाव बनाया और व्यापार को आरंभ किया। जितना बार भी साइक्लोन आया फिर भी उन्होंने व्यापार आरंभ किया और अपना जीविका चला रहे थे। तो इस लेसन से सबसे बड़ा सीख ये ले सकते हैं कि हमारा लाइफ में हम कुछ भी करेंगे ना तो परेशानी आएगा, तो उस टाइम पे हमें हार नहीं मानना। ये हार तभी नहीं मानेंगे अगर उसके पीछे कुछ बड़ा पर्पज होगा। उनके पिता हार इसीलिए नहीं मानते थे क्योंकि उनके परिवार का 20-20 लोगों का जो जीवन बचाने का पर्पज था। इसीलिए आपके लक्ष्य का, आप जो कर रहे हैं उसमें परेशानी आ रही है, लेकिन उसका पर्पज क्या है वो देखिए और उससे बाहर निकलने का कोशिश करिए। इस बुक का थर्ड लेसन है माई फर्स्ट मेंटर अहमद जलालुद्दीन। वे उनको नाव के व्यापार के समय मिले थे और उसी टाइम से वे पूरा लाइफ टाइम उनके साथ रहे थे। जब भी उनको किसी भी तरह का ज़रूरत हुआ वे उनके साथ ही थे, चाहे मोटिवेशन का, इंस्पायरेशन का या फिर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था, हमेशा वे उनके साथ थे एक अच्छा दोस्त बन के। उनके अहमद जलालुद्दीन जब से उनके लाइफ में आए तब से उनका सोच को एक नया डायरेक्शन मिला और सोच जैसे ही बदला उनका काम और उनका एक्शन दोनों बदलने लगा और वहीं से उनका लाइफ का एक नया शुरुआत हुआ था। वे डॉक्टर कलाम और जलालुद्दीन हर रोज कुछ न कुछ समय साथ में बिताते थे और हमेशा कुछ न कुछ काम की बातें ही करते रहते थे, जिससे उनका लाइफ में बहुत ही ग्रोथ हुआ। जलालुद्दीन भी भगवान को बहुत मानते थे, वे अपना दोस्त मानते थे, अपना सबसे करीब समझते थे भगवान को, वो इतना मानते थे। डॉक्टर कलाम और अहमद जलालुद्दीन भी सुबह के मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। डॉक्टर कलाम और अहमद जलालुद्दीन दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे और वहीं बहुत लंबा वॉक पे जाते थे तो बहुत अच्छी बातें करते थे, जिससे कलाम जी को बहुत सीखने के लिए मिलता था। अहमद जलालुद्दीन ने ही कलाम जी के इनर पोटेंशियल के बारे में जान पाए थे और वही उनको इसीलिए हमेशा वे इंस्पायर करते रहते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये होनहार बच्चा है, इसीलिए वे शुरुआत से ही उनको गाइड करते रहे। और अहमद जलालुद्दीन के बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, वे 8वीं कक्षा से भी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उस गांव में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा उनको आता था और कोई भी पढ़ाई लिखाई का काम होता था तो गांव वाले उनसे ही मदद मांगते थे और वे तहे दिल से लोगों का मदद भी करता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया तो अहमद जलालुद्दीन डॉक्टर कलाम से एज में बहुत बड़े थे और समय के साथ समय बढ़ता गया तो उसके बाद वे अहमद जलालुद्दीन का शादी उनकी सिस्टर से हुई जोहरा से, तो उनका और भी करीबी बढ़ गया और उनका दोस्ती और भी गहरा हो गया और वो लोग और पास में रहने लगे और जिसकी वजह से कलाम जी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था अहमद जलालुद्दीन के बातों का, उनके विचार का, उनके सोच का। अगर आपकी लाइफ में भी अहमद जलालुद्दीन के जैसे कोई लोग हैं तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वे आपके लिए वेल विशर्स हैं, वे आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं। अगर आप और ऐसे लोग नहीं हैं तो देखिए आसपास कोई भी मिल जाएगा अगर सीखना चाहेंगे तो, और ऐसा लोगों का साथ हम बहुत ज़रूरी होता है अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो। और ऐसा लोग नहीं है और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में नुकसान कर रहे हैं तो उनका साथ इमीडिएटली छोड़ देना ही बहुत ज़रूरी होता है। हार जीत, मान सम्मान, सफलता असफलता एक ही सिक्के के दो
बनने का और यूएसए जाने तक का सफ़र भी तय किया था। साथ में उन्होंने बहुत बड़ा फेलियर्स भी देखे थे। तो इसी के ऊपर उन्होंने एक लेसन लिखा है, व्हेन आई फेल। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया या कभी वो लोग फेल ही नहीं हुए। सिर्फ उनका खास बात ये है कि वो लोग फेल हुए फिर भी वे खड़े होकर फिर से कोशिश की और यही उनका सफलता का सबसे बड़ा राज होता है और यही उन्होंने भी किया था। एक बार का बात है जब इंटरव्यू के लिए वे गए थे, एयरपोर्ट के इंटरव्यू में गए थे जिसमें 25 लोग पार्टिसिपेट किए थे और उस टाइम इनको इंग्लिश अच्छा से नहीं आता था। उससे पहले इन्होंने इंग्लिश सीख के प्रैक्टिस कर लिया था उस इंटरव्यू के लिए, तब तक भी बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर लिए थे और इंटरव्यू में वे बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे डॉक्टर कलाम। तो उसमें टोटल 8 लोग सिलेक्ट हुए थे और कलाम जी का जो मतलब पोजीशन था वो 9th में था। मतलब कलाम जी का सिलेक्शन नहीं हुआ और उनको बहुत ही बुरा लगा था और ये उनका बहुत बड़ा फेलियर था उस टाइम के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब फेल होते हैं हमें बुरा लगता है, तो उनको भी बुरा लगा था और वे इमोशनल ब्रेक हो गए थे, अंदर से वो टूट गए थे। तो वो घर गए और फिर वे सोचे कि थोड़ा सा रिलैक्स होने का, इन टेंशन से फ्री होने का, इसीलिए उन्होंने ऋषिकेश जाने का सोचा और वहाँ पे जाके गंगा जी में डुबकी लगाए और उनको थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो भगवान में थोड़ा विश्वास करते थे। और फिर उन्होंने सोचा कि जाके वहाँ से थोड़ा ऋषि मुनि से थोड़ा सा मतलब सीख लेके हुए आएंगे, सही डायरेक्शन लेके आएंगे और किसी से पूछेंगे। तो जैसे गंगा जी से डुबकी लगा के निकलते हैं तो बिना किसी से पूछे ही एक ऋषि ने उनसे बताया कि बताओ बेटा तुम्हारा क्या परेशानी है, किसी बात से तुम दुखी हो क्या? तो उनके बताने से पहले उन्होंने बता दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें कोई भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, हमें अपना डेस्टिनी मतलब लाइफ में जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी बनना है ना वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, लेकिन हमें अभी नहीं पता है। और इसीलिए हमारा लाइफ में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, इसका भगवान का मर्जी समझो और वहाँ से आगे बढ़ो, वहाँ रुकना नहीं है। तो फिर इसी सीख को लेकर वे आगे बढ़े और फिर उसके आगे उन्होंने काम करना शुरू किया और उन चीज़ों से उनको टेंशन नहीं हुई। तो इससे हम बहुत बड़ा सीख ये ले सकते हैं कि हमारा लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो अभी हमें नहीं पता है लेकिन बाद में हमें पता लग जाता है। पांचवा लेसन है माइल्स टू गो। मतलब डॉक्टर कलाम एक साइंटिस्ट भी बन गए थे, एक टीचर, एक इंजीनियर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे थे 2002 से 2007 तक। उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आफ्टर जब उनका एज हो जाता है तो इन सब चीज़ों से उनको रिटायरमेंट मिलता है। तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कुछ करने का सोचा, उनका फिर से अभी था कि और कुछ करना है, मतलब इसीलिए लिखा कि माइल्स टू गो, और भी कुछ करना था उनको अपनी लाइफ में। तो उनको जो फिर उस टाइम जो अलग इंटरेस्ट आने लगा था वो था कुछ सोचने में, लिखने में और यंग जनरेशन को सिखाने में, उनके साथ बातें करने में। इसीलिए आप लोग भी देखे होंगे उनका स्पीच, वे ज़्यादातर बच्चों स्कूल में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, उनका सवालों का जवाब देते थे और उनको सिखाने में उनको बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा जो यूथ का माइंड, मिशन और विजन है ये हमारा इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेजर है। इसीलिए वो उनको सिखाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि यूथ और यंगर जनरेशन है उनमें इतना एनर्जी रहता है कुछ करने का, कुछ बनने का, इसीलिए वो उनको सिखाना चाहते थे। और उसी टाइम से उनको मज़ा आने लगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बात करने में, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में जाने में और मतलब अलग अलग तरह के फील्ड के लोगों से बातें करना, उनको समझना, उनको सिखाना, उनका मिशन और विजन बताना और सोचना और लिखना। इसीलिए उन्होंने बहुत सारा बुक्स भी लिखे हैं और वो बुक्स बहुत सफल भी रहा, बहुत ज़्यादा सेल भी हुआ था। उसमें से है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, इंडिया 2020, ये सब बुक बहुत ही फेमस बुक में से एक है और इनका कॉपी बहुत सेल हुआ था। इसका मतलब यही है कि इंडिया के लोग भी सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको भी मेंटर्स चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ मैं इसीलिए नहीं किया कि मुझको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, मनी मिलेगा, ये सब चीज़ें मेरा कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि ये तब करता ना जब मेरा कोई परिवार होता, बच्चे होते, बेटा बेटी होता, तो किसी के लिए करता। मेरा तो कोई है ही नहीं, लेकिन मैं तो आज हूँ, कल चले जाऊँगा, लेकिन भगवान के द्वारा जो दुनिया बनाया गया है आज से 100 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और इसमें जो भी लोग मेरे जैसे परेशानी फेस करेंगे, शायद मेरा ये बुक उनको मदद कर सकता है उनकी उस सिचुएशन में। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस को उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो लोग भी मेरे से सीखना चाहेंगे और ये उनको मदद कर सकता है। शायद मेरा जो अनुभव उनको मदद कर सकता है, इसीलिए मैं इसे किया और उनको सिखाने में बहुत ही मजा। इसे जानते हैं कि हम इन 5 लेसन से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखें। पहला लेसन से सीखें कि हमारा मॉर्निंग का कुछ अच्छा हैबिट होना चाहिए जिसे हम डेली फॉलो करेंगे। दूसरा लेसन से हम ये सीखते हैं कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन निकाल के वहाँ से बाहर जाना है। तीसरा लेसन से हम सीखते हैं कि हमारा लाइफ में एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, हमें एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। फोर्थ लेसन से सीखते हैं कि अगर हमें फेल होंगे, लेकिन फेल होके वहाँ पे रुकना नहीं है, उठ के फिर से खड़ा होना, फिर से कोशिश करना है
और 5th लेसन से ये सीखना है कि हमें अपने जीवन में, अपना लक्ष्य में, हमारा जो मिशन है, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस 5 पॉइंट में से आप कौन सा पॉइंट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।